में मैं आज राजकुमार भाटी, जी हाँ, राजकुमार भाटी जी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। यह वीडियो आपको जरूर जरूर देखनी है। और उसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजकुमार भाटी जी के साथ में जितने भी कार्यकर्ता कार्य करते हैं और खुद राजकुमार भाटी जी को भी मेरी यह वीडियो जरूर जरूर भेजें। आपने देखा होगा कि किस तरह से राजकुमार भाटी पिछले 30 से 35 साल से किस तरह भारतीय राजनीति में घुसे हुए हैं और वो अपने कार्यों से, अपनी कार्यशैली से और अपने खुद के नॉलेज के भंडार से छाए हुए हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मगर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि राजकुमार भाटी पिछले 30 से 35 साल से कार्य करते हुए भी आज तक कभी भारतीय राजनीति का कोई बड़ा चेहरा नहीं बन पाए और न ही वो आज तक पार्लियामेंट में बैठ पाए और न ही आज तक ऐसा हुआ कि वो एक छोटे मोटे विधायक भी बन जाते। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही कि राजकुमार भाटी इतना कार्य करने के बावजूद भी कभी भी लोगों की दिलों की हसरतें राजकुमार भाटी नहीं बन पाए। आखिर लोगों का दिल वो नहीं जीत पाए कि लोग उनके साथ खड़े हो जाए और उन्हें वोट डालकर उन्हें एक पूर्ण बहुमत से उन्हें एक विधायक बनाकर उन्हें संसद या किसी भी पार्लियामेंट या किसी भी श्रेणी तक पहुंचा दे। आखिर ऐसी वजह क्या रही आपको मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपने देखा होगा कि राजकुमार भाटी के पास जो नॉलेज का भंडार है वो सुधांशु त्रिवेदी, जी हां, सुधांशु त्रिवेदी जी को भी रोकने का दमखम रखने वाला अगर कोई नेता है, गुजरों में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार भाटी है। और राजकुमार भाटी के पास अपना नॉलेज का इतना भंडार है कि वो किसी को भी चुप कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मगर एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि राजकुमार भाटी का अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा। उस इंटरव्यू में राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे भगवान में कोई आस्था नहीं है, अगर कोई सिद्ध कर दे कि भगवान है तो मैं बात मान जाऊंगा। सबसे पहली बात मैं राजकुमार भाटी जी को यहां पर आईना दिखाना चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे समझदार ऐसे व्यक्ति जो पूरा समाज आज जब आपका लोहा मान चुका है, जब आज पूरा समाज ये मान चुका है कि आपके पास नॉलेज का भंडार है, आप एक अच्छे नेता बनने के रूप में लोगों के दिलो दिमाग पर आज जब छा गए हो, तो आप इस तरह की बातें आखिर कैसे करने लगे। देखिए, आप एक वरिष्ठ नेता हो, यह बात बिल्कुल सत्य है, मगर आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि भगवान के लिए कोई सिद्ध कर दे, कोई मुझे दिखा दे कि भगवान है। देखिए मेरे भाई, ये एक आस्था का विषय है, सबकी आस्था अलग अलग होती है। आप ये तो कह सकते हो कि हां, मेरी आस्था भगवान में नहीं है, वो आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मगर यदि आप लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, यदि आप लोगों की भावनाओं पर बाण चलाते हैं, तो मैं नहीं मानता कि आप एक अच्छे और सच्चे नेता के रूप में आप कभी आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपका काम है लोगों की भावनाओं का सम्मान करना। आप ये तो कहिए कि मेरी भगवान में कोई आस्था नहीं है, मगर लोगों की आस्था है तो मैं लोगों की आस्था का सम्मान करता हूं। जब लोग आपको ये मानने लगे हैं कि आप एक अच्छे नॉलेज वाले बंदे हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप डिजर्व करते हैं कि आप पार्लियामेंट या आप देश की संसद में या कोई विधायक बनकर आप आगे बढ़े, तो आप लोगों की आस्था पर वार करने लगे। देखिए, बीजेपी के खिलाफ होना एक स्वाभाविक है, वो आपका कार्य है। आप एक विपक्ष के नेता हो तो आप बीजेपी के खिलाफ हो जाइए, बहुत अच्छी बात है, उसे हमें कोई भी परेशानी नहीं है। मगर आप लोगों की आस्था के खिलाफ होते हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप 30-35 छोड़ो, आप 50-60 साल बुढ़े भी हो जाइए, आप विधायक कभी बनने वाले नहीं है। मैं आपकी आवाज आईना दिखाना मेरा काम है। मैं अपने न्यूज चैनल में लोगों के ऊपर इसी तरह से न्यूज लेकर आता हूं और हाथ जोड़कर राजकुमार भाटी से निवेदन करना चाहता हूं, आप देश के, आप हमारे क्षेत्र के, आप हमारे समाज के एक जाने माने नेता है, आप इस तरह से आगे किसी भी तरह का कोई भी जवाब ऐसा ना दे, कोई भी क्वेश्चन आप हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर या हमारी आस्था पर ना उठाए कि लोग आपके खिलाफ हो जाएं। तो ऐसा ना हो कि आप 30-35 साल से जो सपना देख रहे हैं कि कभी ना कभी मैं विधायक बनूंगा, यदि आज लोगों को ऐसा लगा कि हां आप बन सकते हैं, तो आप लोगों की भावनाओं को आहत करने लगे। यह कार्य बिल्कुल मत कीजिए। मैं राजकुमार भाटी का पूरा सम्मान करता हूं, उनके साथ हूं और हर तरीके से उन्हें सहयोग करने के लिए, क्योंकि मेरे समाज के नेता है तो मैं हर तरीके से सहयोग करने के लिए उनके लिए तैयार हूं। मगर आशा करता हूं कि राजकुमार भाटी जी आगे इस तरह का कोई भी बयान नहीं देंगे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। जय हिंद, जय भारत। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह की न्यूज हम लेकर आते रहेंगे।